Hello everyone. Today we are going to start our next exercise that is 12.2. So start करते हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज को। 12.2 का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल हमें 90 डिग्री का दे रखा है। तो मैं डायरेक्टली फिगर आपको ड्रॉ कर देती हूँ। एक्सरसाइज बेटा हमने स्टार्ट की है 12.2 फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला ऑन हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बुक का हम यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, सो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा कि कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी हमारे पास 4। तो कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने बेटा मान ली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए बेटा हमें साइड्स इसकी गिवन है, AB इज 9 मीटर, AB है वो 9 मीटर है, BC 12 मीटर, CD इज 5 मीटर एंड दैट इज 8 मीटर। ये बेटा हमें साइड्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल की। इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी गिवन है, एंगल C इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल C बेटा कितने का है हमारा 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, अब हमसे पूछा है एरिया, इस कंप्लीट फिगर का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि हम किस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड जो एरिया पढ़ा है बेटा हमने वो कौन सा पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जबकि बेटा हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अगर हमने फॉर्मूले पढ़े भी हैं तो वो किससे रिलेटेड पढ़े हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। स्पेसिफिक कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके फॉर्मूले हमें पता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं गिवन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी ही साइड बेटा कैसी है हमारी, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। बीडी डायगोनल को बेटा हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए नीचे वाली जो ट्राइंगल है बेटा वो हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प करके हम डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, BCD ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बेटा इन ट्राइंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज बोलती है। तो बेटा देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस की अगर हम बात करें तो बेटा क्या आ जाएगा 12 और 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 and 12 का स्क्वायर इज 144 and that comes 169। सो बेटा BD यहाँ पे कितनी हो जाएगी, BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा हमें पता है 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 13। तो BD है जो डायगोनल है हमारी वो हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब देखिए हम आगे चलते हैं, एरिया निकालना है हमें। तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। सो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले हमने बताए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड द सेकेंड वन इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, 90 है दैट मीन्स राइट एंगल जो ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड हमें पता है, हाइट हमें पता है।
तो हम जैसा कि पता ही है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। सो बेटा बेस हो जाएगा 12 और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 5, सो दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 5। इसको कैंसिल कर दिया, 6 6 5 30, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सेकेंड ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में हमें कोई राइट एंगल नहीं नजर आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए बेटा हमें क्या क्या चाहिए, ए बी सी, सबकी वैल्यूज है हमारे पास, यूज कर लेते हैं। ए बी मान लीजिए हमने 9 ले लिया, सो ए बी इज 9, बी को हमने ले लिया 8 एंड सी इज 13। ठीक है बेटा, ए बी सी की वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, हमें क्या चाहिए अब, एस। तो हम निकालेंगे स्मॉल एस दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वैल्यूज हम यूज करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। 9 प्लस 8 हो जाएगा बेटा 17, 17 प्लस 13 इज 30/2 और इसको कैंसिल किया, सो बेटा कितना आ गया 15। सो बेटा स्मॉल एस की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ चुकी है 15। ठीक है यहाँ तक। अब हम यूज करेंगे एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बेटा हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एस कितना है बेटा हमारा 15, सो दैट इज 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 9, 15 माइनस बी मतलब 8, 15 माइनस सी मीन्स 13। सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, 15 minus 8 is 7 and 15 minus 13 is 2। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या आ जाएगा, 15 को बेटा हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 5 3 सा 15। सेम ऐसे ही अगर हम 6 को ब्रेक करना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं 3 2 सा 6। 7 के कोई फैक्टर बनते नहीं है तो बेटा 7 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज। अब बेटा हम पेयर बनाएंगे, किस किस का पेयर बनता है तो हम देखते हैं। एक पेयर तो 3 का बन रहा है तो इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा। एक पेयर बेटा 2 का बन रहा है सो 2 भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए 5 और 7 बच गया, 5 का भी कोई पेयर नहीं है, 7 का भी कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ पे रहेगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर। सो आ जाएगा 3 2 सा 6 रूट 5 7 सा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो ये आ गई हमारे दोनों ट्राइंगल का एरिया, एक का आया है 30 और दूसरे का आया है 6 रूट 35। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए जो बुक में आपको आंसर मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, डेसिमल पॉइंट पे मिलते हैं, तो उसके लिए हमें रूट 35 को डेसिमल पॉइंट में लिखना पड़ेगा, जो कि एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत ही टिपिकल सा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। टिपिकल भी नहीं है, अगर हमें समझ में आ गया तो हम इजिली कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, जितना टाइम हमारे पास एग्जाम्स में नहीं होता। तो बेटा आपको इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको स्क्वायर रूट में अगर छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अनटिल कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हो तो बेटा आपको आंसर मैच करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आंसर हमें रूट की फॉर्म में ही दिया होता है, लेकिन फिर भी अगर 1% चांसेस हैं कि आंसर आपको डेसिमल में गिवन हो तो सिर्फ आपको डेसिमल फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 30 है, ABD 6 रूट 35। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा बेटा, हम दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 30 प्लस 6 रूट 35। ओके बेटा, यहां से अगर आप चाहो तो 6 को कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा,
सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड भी सेम ऐसा ही है। एबीसीडी कोई भी हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है जिसकी चारों साइड हमें गिवन है और एक डायगोनल भी हमें दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले ली। अगेन हमने इसका नाम ले लिया ए बी सी और डी। साइड्स पे आ जाते हैं। साइड्स जो है बेटा हमारी, फर्स्ट ए बी इज 3, बी सी 4, ए बी इज 3, BC is 4, that is also 4, that is 5, और इसके साथ एक डायगोनल दे रखा है बेटा हमें AC, so AC is also 5। ठीक है बेटा, ये हमें सारी चीजें गिवन है, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए एरिया निकालना है। तो सबको समझ आ गया होगा कुछ कुछ कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, जिसके लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बेटा पिछले क्वेश्चन में हमें 90 का एंगल गिवन था, डायगोनल नहीं गिवन थी, इसलिए हमने क्या किया था, पाइथागोरस का यूज किया था ताकि हम डायगोनल निकाल सकें। करेक्ट किया था। लेकिन इसमें ऐसा भी हमें नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमें डायगोनल गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लीजिए ली ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और सी हम निकालेंगे। सो स्मॉल ए हमने ले लिया 3, स्मॉल बी हमने ले लिया 4 ये साइड, और स्मॉल सी हमने ले लिया 5, दैट मीन्स एस। ठीक है बेटा, अब हमें चाहिए स्मॉल एस। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाय 2 दैट इज 6। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को लगे कि मैं कुछ ज्यादा स्पीडली चल रही हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्पीड अगर स्लो करनी है तो, या अगर आपको कोई डाउट है, कोई मिस्टेक अगर मैं कर देती हूँ, सो यू कैन आस्क मी और इट विल बी बेनिफिशियल टू मी एंड यू ऑल्सो। सो कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल एस आ गया बेटा हमारा, निकालेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ ए बी सी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज को। एस की वैल्यू 6 माइनस ए कितना है बेटा 3, 6 माइनस बी दैट इज 4 एंड 6 माइनस सी दैट इज 5। कितना हो जाएगा बेटा ये हमारा 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। 3 2 का बेटा कितना होता है 6, 6 का पेयर बनेगा। तो हमारा जो एरिया है वो भी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हम एक ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सेकंड का कर लेते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल ली हमने बेटा ए सी डी, एरिया ऑफ, अच्छा पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल है, अगेन हमें ए बी और सी चाहिए। तो हम इसी सेम क्वेश्चन में यूज करना है, तो बेटा हम कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए A1 ले लिया। ठीक है, सो क्या जाएगा A1 इज मान लीजिए 5 है, B हमने ले लिया 5 अगेन, और C ले लिया हमने 4। ट्राइंगल में 3 साइड से बेटा आप किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C मान सकते हो, एज यू विश। आप A को 4 मान लो, इन दोनों को 5 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। S1 निकालेंगे, सो A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन 2। A1 is 5, B1 is also 5 and C1 is 4 upon 2, that is 14 by 2, that means 7 सेंटीमीटर। सो बेटा हमारे स्मॉल s की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ACD। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अभी जस्ट पुट कर देंगे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। 1 सिर्फ मैंने इसलिए डिनोट किया है ताकि हम इसमें ABC और इसमें ABC को सेपरेट आउट शो कर सकें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने इधर A को कुछ और माना, इधर कुछ और मान लिया।
तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सिर्फ माना है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो बेटा S1 इज 7, 7 minus A1 that is 5, 7 minus B1 that is also 5, and 7 minus C1 that is 4. So start 7 into 7 minus 5 that is 2, 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3. क्या हो जाएगा बेटा, 2 का पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा, ना तो 3 का पेयर है ना ही 7 का पेयर है, सो 3 7s are 21. तो सेकेंड ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा 2√21. ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म होने को है। दोनों ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका 6 है, इसका 2√21 है। सो हमें क्या करना है बेटा, दोनों के एरिया को ऐड कर देना है। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। ABC का एरिया 6, इसका एरिया 2√21। सो बेटा आप इसको यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो, आगे सॉल्व करना चाहो तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो। जैसे रूट के अंदर 21 है, एग्जैक्ट निकालने में टाइम लगता है। अगर रूट के अंदर 21 है दैट मीन्स 21 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। तो इसका मतलब 21 का जो रूट है वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 4 2 सा कितना हो जाता है बेटा हमारा 8, तो आंसर जो आएगा वो 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर हम टोटल करना चाहें तो 8 + 6 दैट इज 14। तो या तो हमारा मतलब मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 14 पॉइंट समथिंग होगा हमारा आंसर, लगभग ऐसे 14.87 कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं आपको आंसर बता रही हूँ, 14 पॉइंट समथिंग होगा। अदरवाइज आपका आंसर आप यहाँ पे अगर स्किप कर देते हो तो भी बिल्कुल सही है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक फिगर गिवन है, एक एरोप्लेन गिवन है। इन शॉर्ट एरोप्लेन है, पेपर से बनी हुई है। हमें ये बताना है कि इस एरोप्लेन को बनाने के लिए कितने पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो हमें जो चीज़ निकालनी है वो पेपर निकालना है कि कितना पेपर चाहिए। दैट मीन्स कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो एरिया बेटा अगर हम देखें, कंप्लीट फिगर को देखें तो एक कुछ इसमें ट्राइंगल्स है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है। तो अगर हमसे इकट्ठा एरिया पूछे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एक बार में। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई बोले कि एक ही स्टेप में इसका आंसर बताओ तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एरोप्लेन का एरिया कैसे निकालते हैं हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसका एरिया पार्ट्स में निकालेंगे, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल की केस में किया। क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 ट्राइंगल बने, एरिया निकाला, उनको ऐड कर दिया। सेम काम बेटा हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास एक कोई भी प्लेन है, प्लेन में अलग अलग फिगर्स हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग एरिया निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ प्लेन। सो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन वाले ने ही बोला है कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए बेटा, जो प्लेन है उसके दोनों जो पोर्शन है वो सिमेट्रिकल होगी, दोनों साइड इक्वल होंगी। तो बेटा अगर ये साइड 5 है दैट मीन्स ये साइड भी क्या होगी हमारी 5। सो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ए बी सी की जरूरत है। जो ए 5 आ जाएगा, बी भी 5 आ जाएगा, सी 1 आ जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5, बी भी कितना हो जाएगा 5 एंड सी इज 1। ठीक है, एस निकालेंगे। सो स्मॉल एस इज स्मॉल एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है बेटा हमारा 5, बी कितना है 5, सी कितना है 1 अपॉन 2। 5 + 5 10 और 1 11, दैट इज 11 अपॉन 2। आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो 5.5, और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। दोनों ही केसेस में आई थिंक ये ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन पर्पज से। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप इसको 5.5 लिखना चाहो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी से ही। सो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट या ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा बेटा हमारा
वही फॉर्मूला सेम, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। स्मॉल एस दैट इज 11/2, 11/2 माइनस ए कितना है बेटा हमारा 5, 11/2 माइनस बी दैट इज ऑल्सो 5, 11/2 माइनस सी एंड सी इज 1। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 11/2 इंटू 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम। सो 11 माइनस 2 5 10, यहाँ पे सेम चीज रहेगी क्योंकि दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 आया, दैट इज 11 माइनस 2। क्या हो जाएगा बेटा ये 11/2 इंटू 11 माइनस 10 दैट इज 1, 1/2, 1/2, 9/2। अब देखिए बेटा, ऊपर वालों का अलग पेयर बना लेते हैं, नीचे वालों का अलग बना लेते हैं। एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का ये पेयर बन गया, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 2 आएंगे, एक यहां से और एक यहां से। 9 का रूट हमें पता है, 9 का रूट कितना होता है 3। ओके, 11 के कोई फैक्टर नहीं बनते, कोई रूट नहीं होता है इसका, तो ये यहीं पे रह जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आप लोग अगर चाहो तो इसको डेसिमल में लिख सकते हो, रूट 11 है दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। सो मे बी 3.34 या ऐसा कुछ आने वाला है इसका, बिकॉज 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 3.2 या ऐसा कुछ मे बी। तो आप 3.2 अप्रोक्सीमेट अगर लेते हो, 3.2 अगर आप ले लेते हो तो कितना आ जाएगा बेटा ये 3 3 9, 3 2 6/4। इसे अगर आप कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 4 2 8 एंड 4 4 16। अप्रोक्सीमेट मैंने बताया, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं। एग्जैक्ट के लिए आपको रूट 11 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको स्किप कर सकते हो। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की 3.2 मानी है, जरूरी नहीं है यही हो, 3.3 3.4 भी हो सकती है। ठीक है, सो बेटा ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया, मान लेते हैं कि यही है। सो फर्स्ट का एरिया मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है हमारी 6.5, ब्रेड्थ है हमारी 1, सो एरिया क्या आ जाएगा बेटा हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा थर्ड पार्ट का एरिया अभी हम निकालेंगे, पहले फोर्थ फिफ्थ देख लेते हैं। जितना पार्ट फोर्थ है उतना ही सिमेट्रिकल पार्ट फिफ्थ होगा, दैट मीन्स दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो इसका मतलब कि हम एक का निकाल लेते हैं, दूसरा उसके इक्वल अपने आप हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल कितने का बन रहा होगा 90 का। अगर ये बेटा एंगल 90 का है दैट मीन्स ये राइट एंगल टू ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, राइट एंगल टू ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस दैट मीन्स 6, हाइट इज 1.5, 2 से कैंसिल किया 3, यह आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स फोर्थ पार्ट का एरिया भी 4.5 होगा और फिफ्थ पार्ट का एरिया भी 4.5 ही होगा। ठीक है बेटा, अब रह जाता है हमारा पार्ट 3। अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 से, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखते हैं बेटा हमारा थर्ड पार्ट का जो फिगर है वो मैं अलग से बना लेती हूँ। ये फिगर मान लीजिए, ये बेटा तो हमें पता है कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेकिन हमें सब क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे हाइट जैसी कोई चीज हमें गिवन नहीं गिवन है। पैरेलल साइड्स तो हमें बताया कि एक 1 है और एक 2 है, लेकिन हाइट नहीं पता। तो हाइट निकालने के लिए बेटा हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिक का यूज करना है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल होगी। क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के जस्ट पैरेलल होगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल है, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो बेटा अगर ये 1 है तो ये साइड भी 1 आना चाहिए, ये 1 है तो ये साइड भी 1 आ जाएगी। इसी के साथ साथ ये कंप्लीट साइड जो है बेटा वो हमारी 2 है, इतना पोर्शन 1 है। सो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ, मान लीजिए ये PQR है। एरिया ऑफ PQR तो बेटा हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा देखिए बेटा इसकी तीनों साइड सेम है। अगर तीनों साइड सेम है तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार तो हम लगाएंगे इस पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक बार बेटा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दूसरा क्या अप्लाई करेंगे, अभी बताया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज √3/4 A²। अगर आपको याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए, और अगर एग्जाम्स में आपको याद नहीं आता है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सो रिप्लेस कर देंगे सारी वैल्यूज को, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 1, हाइट नहीं पता वो तो निकालनी है, यहां से √3/4 और a कितना है बेटा हमारा 1। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू में 2 से इसको कैंसिल किया 2, सो ये आया बेटा हमारा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, √3 की वैल्यू तो हमें याद रहती है, ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है, हम 1.7 रख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है 1.732 होती है, लेकिन इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, एक ही डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज भी सिंगल डेसिमल प्लेस तक है। तो 2 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.85। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये आ गया 0.85 सेंटीमीटर हाइट आ गई है हमारी। तो अब देखिए बेटा हम निकालते हैं एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है हमारा, या आप इसको थर्ड पार्ट भी बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन वाला हमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया है। सो थर्ड पार्ट का एरिया बेटा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो बेटा हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 1 and 2, 1 + 2, और यह आ जाएगा बेटा 0.85। अगर आप चाहो तो इसको 0.9 भी ले सकते हो, कैसे, क्योंकि ये था 1.73। ठीक है, 1.73 को जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा बेटा 0.8। आप इसको बेटा 0.9 भी ले सकते हो, कैसे, जैसे ये है हमारा 7.132 होता है वैसे, तो अपॉन में अगर हम 2 करते हैं तो बेटा ये क्या आ जाता है 0.86 समथिंग आता है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे 86 है तो 86 को आप 9 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेट। सो आप इसको 0.9 रखो या 8 रखो, मतलब इसका जो आंसर है बेटा वो अप्रोक्सीमेट ही आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। तो आप इसको ये भी ले सकते हो, 0.9 भी ले सकते हो। 2 + 1 बेटा कितना हो जाएगा हमारा 3, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट हमने इसको ले लिया 0.9/2। सो क्या हो जाएगा बेटा 3 9 are 27, सो 2.7/2 कैंसिल आउट जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.35।
अगेन बेटा अप्रोक्सीमेट हमें चाहिए तो हम इसको 1.3 भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या ले लेते हैं 1.3, तो 1.3 2.4 6.5 4.5 4.5 एंड 1.3 सारी चीजों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्लेन, सो ऐड कर देंगे बेटा हम 2 इधर लिख देती हूँ 2.4 प्लस 6.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 1.3, ये टोटल हो जाएगा बेटा 9। 6.5 और ये भी वैसे तो 9 हो गया लगभग 8.9, तो इनको हम करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 18 19 19.2 समथिंग। अब एक बार बेटा कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, जो भी आती है पांचों पार्ट का एरिया निकाल के आपको उसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ प्लेन। सो आज की क्लास को बेटा यहीं पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल ठीक रहिए, हैप्पी रहिए।